दोस्तों यहाँ मैंने एक्सेल का ये एक ऑटोमेटिक एंड डायनामिक डैशबोर्ड बनाया है। तो अगर आपको ये ऑटोमेटिक एंड डायनामिक डैशबोर्ड आपको भी बनाना है एंड सीखना है तो उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझाने वाली हूँ कैसे आप इस तरह का एनालिटिकल डेटा बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास सेलर नेम है, कंट्री है, आइटम है एंड सेल्स वैल्यू है। तो इस डेटा से हम डैशबोर्ड बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक शीट इंसर्ट कर दूंगी एक और डैशबोर्ड के नेम से, जहाँ पे हमें डैशबोर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक शीट इंसर्ट कर दी है डैशबोर्ड के नेम से। एंड अब हम हमारे डेटा वाली शीट पर वापस जाएंगे। एंड अब हम सबसे पहले एक पिवट टेबल बनाएंगे इस डेटा से। तो हम पहले हमारे डेटा पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाके पिवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। एंड फ्रॉम टेबल एंड रेंज हम न्यू वर्कशीट पे क्योंकि हमें नई शीट पे पिवट टेबल चाहिए, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक नई शीट पे पिवट टेबल बन गई है। तो इसी तरह से हम एक और पिवट टेबल बनाएंगे एक और शीट पे, क्योंकि हमें दो पिवट टेबल चाहिए, दो अलग अलग शीट पे। तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर से फ्रॉम टेबल एंड रेंज वी विल अगेन सेलेक्ट द न्यू वर्कशीट एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरह से हमारी दो पिवट टेबल्स दो अलग अलग शीट्स पे बन गई है। अब हम चलते हैं हमारी पहले वाली पिवट टेबल की तरफ, डाटा शीट 3। अब हम वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे हम एंड पिवट टेबल के कॉलम्स के लिए हम सेलेक्ट करेंगे कंट्री एंड दी सेल्स वैल्यू। हम उस पर टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा पिवट टेबल बन गया है, जिसमें हमारे कंट्रीज़ और किस किस कंट्री में कितनी कितनी सेल्स हुई है वो सब आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पिवट टेबल यहाँ पे रेडी हो गया है। तो ये हमारी एक पिवट टेबल बन गई है। एंड अब हम उस पिवट टेबल पे थोड़ा सा वर्क करेंगे डैशबोर्ड बनाने के लिए। उसके लिए हम पहले सम ऑफ सेल्स वैल्यू को परसेंटेज में कवर करेंगे। तो उसके लिए हम जो भी किसी भी सेल पे क्लिक कर देंगे बी कॉलम के, जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ है, एंड राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे पास शो वैल्यू एज। हम उस पर क्लिक करेंगे एंड फिर परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी सेल्स वैल्यू थी वो परसेंटेज में कवर हो गई। इट मीन्स 100% में से 21.92% सेल हमारी अफ्रीका में हुई है, 18.59% सेल हमारी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इस तरह से हमारे पास पूरा डेटा परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया है। फ्रेंड्स, अब डायनामिक डैशबोर्ड बनाने के लिए आप देख सकते हैं बी कॉलम में हमने जो भी सेल्स वैल्यू थी उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। एंड अब उसके लिए हम क्या करेंगे, बी कॉलम के किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारी सेल्स वैल्यू है एंड हम पिवट टेबल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें जो भी सेल्स वैल्यू है उसको टेबल के बाहर लेकर आना है। तो हम पिवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक करके पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे एंड आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शंस है, वहाँ पे जनरेट गेट पिवट डेटा पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें मतलब ये टिक हटाना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक होता है, तो हमें ये क्लिक हटाना है। बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम जनरेट गेट पिवट टेबल पे क्लिक रखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अभी जैसे मैंने सी कॉलम पे इक्वल्स टू प्रेस किया एंड सेल सेलेक्ट किया बी कॉलम का एंड एंटर प्रेस किया, तो हमारा ये डेटा आ गया है, मतलब कॉपी हो गया। अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा सेम ही डेटा ड्रैग होकर आ रहा है, मतलब वो बी कॉलम के दूसरे सेल्स वैल्यूज़ नहीं ले रहा है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम वापस पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे। हम जाएंगे वापस पिवट टेबल एनालिसिस। आप ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन है, जैसे मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूँगी, पिवट टेबल के किसी भी सेल पे मैं क्लिक करूँगी एंड मैं फिर से पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करूंगी, देन क्लिक ऑन द पिवट टेबल एंड ऑप्शंस में जाके मैं वो टिक मार्क हटा दूंगी, जो चेक मार्क लगाया मैंने जनरेट गेट पिवट डेटा पे वो हटा दूंगी। एंड अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे इक्वल्स टू एंड सेल सेलेक्ट करके एंटर करती हूँ तो मेरा डेटा एज इट इज़ आ जाता है। एंड अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो ये मेरी बी कॉलम की जितनी भी सेल्स वैल्यू है उसको ले आता है। अब मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, अब हम हमारे इस डैशबोर्ड शीट 3 पे जहाँ पे हमने पिवट टेबल इंसर्ट किया, अब हम यहाँ पे स्लाइसर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम हमारा डेटा पिवट टेबल पे जाएंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लाइसर का ऑप्शन है, हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। हमने स्लाइसर पे क्लिक किया एंड हम सेलेक्ट कर देंगे कि हमें किस किस का स्लाइसर चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ पे सेलर नेम का स्लाइसर चाहिए एंड आइटम का स्लाइसर चाहिए। तो हमने हमारे कॉलम हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लिया एंड क्लिक ऑन ओके। तो मैं जैसे ओके पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे सेलर नेम के और आइटम के दोनों स्लाइसर्स आ गए हैं। तो अब मैं इन स्लाइसर्स को एडजस्ट कर दूँगी, ड्रैग करके मैं इनको अलग अलग कर दूँगी एंड
एंड इन स्लाइसर्स को मैं कॉपी करके मेरी डैशबोर्ड वाली शीट पे पेस्ट कर दूंगी। तो उसके लिए मैंने कंट्रोल-C करके स्लाइसर्स को कॉपी किया एंड कंट्रोल-V करके मैं स्लाइसर को मैंने पेस्ट कर दिया अपनी डैशबोर्ड वाली शीट पे। इसी तरह से मैं आइटम की स्लाइसर को भी कॉपी करके डैशबोर्ड वाली शीट पे पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड में मेरे दोनों स्लाइसर पेस्ट हो गए हैं। अब डैशबोर्ड को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं सेलर नेम के स्लाइसर को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी। मैं इसको थोड़ा ड्रैग करूँगी। मैंने जैसे इसको यहाँ पे ड्रैग किया एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सेलर नेम है वो सारे एक ही रो में आ जाए। तो उसके लिए मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगी एंड आप ऊपर देख सकते हैं स्लाइसर का एक ऑप्शन है, वहाँ पे मैं जाऊँगी एंड कॉलम्स इंक्रीज़ कर दूँगी, कॉलम्स के नंबर्स इंक्रीज़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सभी सेलर नेम एक ही रो में आते जा रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने से 10 सेलर्स हैं मेरे, तो मैंने 10 कॉलम्स कर दिया एंड उसको मैं एडजस्ट कर दूँगी। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे एंड प्रॉपरली मुझे सभी सेलर्स के नेम दिखे। तो मैं उसको थोड़ा ऊपर ले जाऊँगी स्लाइसर को एंड आप देख सकते हैं अब वो प्रॉपर्ली मुझे दिख रहा है। इसी तरह से मैं आइटम के स्लाइसर को भी ऊपर ड्रैग कर लूँगी एंड थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन कर लूँगी नीचे ताकि वो प्रॉपर्ली मुझे विजिबल हो एंड मेरा डैशबोर्ड प्रेजेंटेबल दिखे। तो इसी तरह से आप स्लाइसर पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे आइटम्स सभी अलग अलग कॉलम्स में दिखें एंड जो मतलब सभी अलग अलग दिखे एंड मेरे सेलर नेम सभी एक ही रो में आ जाए। तो इस तरह से मैंने अपना स्लाइसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी शीट जहाँ पे हमारा पिवट टेबल है। तो यहाँ पे एक बार मैं इन स्लाइसर्स को साइड में कर देती हूँ सो डैट वी कैन वर्क हियर। तो मैं अपने स्लाइसर्स को साइड में किया। अब मैं डी कॉलम पे जाऊँगी एंड डी कॉलम में मुझे वो परसेंटेज निकालनी है जितनी की सेल्स नहीं हुई है, कितनी परसेंटेज सेल्स नहीं हुई है आउट ऑफ 100। जैसे कि 100 में से 21.92% मेरी सेल्स हुई है, तो 100 में से कितनी परसेंट सेल्स नहीं हुई है ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा डैशबोर्ड बन सके। तो इसके लिए मैंने डी कॉलम में टाइप किया इक्वल्स टू 1 माइनस एंड सी कॉलम का रेफरेंस देके मतलब C4 का रेफरेंस दिया एंड एंटर प्रेस किया। तो नाउ यू कैन सी कि 78.08% मेरी सेल्स नहीं हुई है। तो इसी तरह से मैं ये फॉर्मूला ड्रैग कर लूँगी। फॉर्मूला ड्रैग करने से मुझे पता लग गया है कि अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मेरी किन किन कंट्रीज़ में कितनी परसेंट सेल्स नहीं हुई है एंड एक कॉलम में मैं टाइप करूँगी 100% कि टोटल कितनी सेल्स में से हमने निकाला कि जो कि 100% है। तो मैं इसको ड्रैग कर लूँगी। तो सभी कंट्रीज़ के आगे 100% लिख दूंगी क्योंकि 100% में से इट मीन्स इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूँ सी कॉलम में 100% में से मेरी 21.92% सेल हुई है एंड 78.08% सेल पर्टिकुलर उस कंट्री में नहीं हुई है, डैट इज़ अफ्रीका। अब मैं चलते हैं, अब हम बनाएंगे अपना डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं अफ्रीका का डेटा सेलेक्ट कर लूँगी जो कि CDE कॉलम में है। देन मैं इंसर्ट मेन्यू पे जाऊँगी, इंसर्ट पे मैं जाऊँगी, यहाँ से मैंने डोनट चार्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डोनट चार्ट को सेलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाई चार्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है डोनट चार्ट का, तो मैं उसको वो सेलेक्ट कर लूँगी एंड जैसे मैं डोनट चार्ट पे जाऊँगी तो मैं चार्ट टाइटल और जो भी वहाँ पे टाइप किया हुआ है उसको डिलीट कर दूँगी एंड डोनट चार्ट का साइज़ रीसाइज़ कर दूँगी अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से मुझे प्रेजेंट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देती हूँ डोनट चार्ट को ड्रैग करके। तो यहाँ पर मैंने डोनट चार्ट शिफ्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड अब मैं इसको डोनट चार्ट को मतलब सेमी सर्कल में लाने के लिए मैं डोनट चार्ट के इधर क्लिक करूंगी एंड राइट क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट डेटा सीरीज़। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट डेटा सीरीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास सीरीज़ ऑप्शन के नीचे 3 ऑप्शन है। एक फिल का ऑप्शन है, लेट मी लाइक स्क्रॉल इट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास फिल का ऑप्शन है, एक इफेक्ट्स का ऑप्शन है एंड सेकेंड इज सीरीज ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट ऑप्शन है एंगल ऑफ द फर्स्ट स्लाइड्स। तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री की जगह इसको 270 डिग्री कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री को हटा के 270 डिग्री करूँगी एंड मैं क्रॉस कर दूंगी फॉर्मेट डेटा सीरीज़ के। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डोनट चार्ट अलग से अब अलग तरीके से दिख रहा है। तो अब मैं इसको नीचे जो मेरी ब्लैक ग्रे लाइन है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, उस डोनट चार्ट के उस एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगी एंड आप ऊपर देख सकते हैं ऊपर मेरे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है। मैं वहाँ जाऊँगी, शेप फिल पे क्लिक करूँगी एंड नो फिल करूँगी एंड इसी तरह से नीचे जो शेप आउटलाइन है वहाँ से नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लूँगी। तो वो एरिया इनविजिबल हो जाएगा हमें। अब इसी तरह से हम डोनट चार्ट का जो एरिया है उस पर कलर करेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने ब्लू एरिया को सेलेक्ट किया एंड आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ऊपर शेप स्टाइल में जाके थीम स्टाइल में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ब्लू किया, इसी तरह से मैं सेम जो दूसरा एरिया उस पर सेम स्टाइल अप्लाई करूँगी।
तो यहाँ पे जाके मैंने सेम वही स्टाइल सेलेक्ट कर लिया एंड मैं वापस जो एरिया है उसको सेलेक्ट करूँगी, डोनट चार्ट का जो बिगर एरिया है उसको सेलेक्ट करूँगी एंड राइट क्लिक करूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास फिर से ऑप्शन आएगा नीचे फॉर्मेट डेटा पॉइंट का, मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड फिल पे जाऊँगी एंड हेयर यू कैन सी कि नीचे मेरे पास एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। तो ट्रांसपेरेंसी में जाके मैं 70% टाइप कर दूँगी, तो आप देखेंगे ये एरिया मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। एंड अब मैं वापस डोनट चार्ट पे जाऊंगी एंड एक एरिया सेलेक्ट कर लूँगी जिसको मैंने ट्रांसपेरेंट किया है, मैं उसको सेलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड मैं वापस फॉर्मेट पे जाऊँगी एंड शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दूँगी। इसी तरह से मैं जो ब्लू कलर का एरिया है उसको सेलेक्ट करूँगी एंड शेप आउटलाइन में जाके उसको नो आउटलाइन कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा डोनट चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब हम इस पर मतलब फॉर्मूलाज वगैरह लगाएंगे सो डैट ये वर्क कर सके। तो यहाँ पे मैं एक शेप इंसर्ट करूँगी, रेक्टेंगल शेप। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगी एंड शेप्स पे जाऊँगी एंड यहाँ से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूँगी। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एंड इसको ड्रॉ कर दूँगी डोनट चार्ट के नीचे। इसको मैं ड्रैग करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ सो डैट ये अच्छा लगे। अब मैं बॉक्स को सेलेक्ट करूँगी एंड फॉर्मूला बार में जाऊँगी एंड टाइप करूँगी इक्वल्स टू एंड C4, क्योंकि मुझे वो परसेंटेज चाहिए जिससे मेरा डोनट चार्ट वर्क कर सके एंड एंटर करूँगी। तो आप देख सकते हैं नीचे मेरे बॉक्स में 21.80% लिख के आ गया है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये डोनट चार्ट दूसरी शीट में पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं वापस फॉर्मूला बार पे जाऊँगी एंड इक्वल्स टू के बाद मैं शीट नेम टाइप कर दूँगी, डैट इज शीट 3। आप देख सकते हैं ये मेरा शीट 3 पे वर्क हुआ है। तो ताकि ये फिक्स हो जाए तो इसलिए मैंने शीट 3 टाइप किया, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सेल सेलेक्ट किया एंड एंटर प्रेस किया। तो अब मेरी ये फिक्स हो गया कि अगर अब मैं इसको कॉपी करती हूँ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो, शीट 3 से ये सारा जो भी डेटा चेंजेस है सब पिक कर लेगा। एंड कंट्रोल+E करूँगी तो ये सेंटर में मेरे आ जाएगा। आप देख सकते हैं 21.80 सेंटर में आ गया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, हम बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं शेप फॉर्मेट करके हमारे पास एक ऑप्शन है। शेप फिल में जाएंगे, हम नो फिल करेंगे एंड ऐसे ही शेप आउटलाइन में जाके हम नो आउटलाइन करेंगे ताकि ये बॉक्स विजिबल ना हो। इस तरह से अगर आप चाहें तो आप 21.80 इन सबको साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इनका मतलब फॉन्ट साइज़ और कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड अब इसी तरह से हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाके हम रेक्टेंगल चूज़ करेंगे एंड ड्रैग करके एक बॉक्स और ऊपर बनाएंगे जहाँ पे हम हमारी कंट्री नेम को लिख सके। जैसे मैं यहाँ शेप्स में गई, मैंने रेक्टेंगल चूज़ किया एंड मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं। एंड मैं अब यहाँ पे टाइप कर दूंगी अफ्रीका। जैसे मैंने यहाँ पे अफ्रीका टाइप कर दिया एंड राइट क्लिक करूँगी तो मैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास राइट क्लिक से मैं इसको बोल्ड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरे को जैसे इसको ग्रीन कलर में करना है तो मैं इसको ग्रीन कलर कर दूँगी, फॉन्ट साइज चेंज कर दूँगी। इस तरह से जो भी आपको एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, आप कर सकते हैं। एंड कंट्रोल-E दबा के मैं इसको सेंटर में ले आऊँगी और बॉक्स को मैं सेलेक्ट करूँगी और आपने देखा कंट्रोल-E दबा के अफ्रीका सेंटर में आ गया, जिससे ये थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल लगे हमारा। अब मैं बॉक्स को सेलेक्ट करूँगी एंड ऊपर आप देख सकते हैं हम फिर से शेप फॉर्मेट में जाएंगे एंड शेप फिल में जाके हम नो फिल करेंगे एंड शेप आउटलाइन में जाके हम नो आउटलाइन करेंगे सो डैट बॉक्स इनविजिबल हो जाए। एंड अब आप देख सकते हैं कि कैसे अब हमारा ये डोनट चार्ट वर्क करेगा। तब आप इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रैग भी कर सकते हैं। एंड अब इसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया सबके डोनट चार्ट्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल दबा के डोनट चार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड जो भी बॉक्सेस है जैसे अफ्रीका का है एंड परसेंटेज का जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V करके हम इसको 3 बार पेस्ट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया के लिए, सो डैट हमें बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम एक ही स्टेप में इनको कॉपी कर दें। एंड अब हम इनको ड्रैग करके इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा डोनट चार्ट चाहिए। जैसे मुझे लाइन में चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया और पास में डोनट चार्ट्स को शिफ्ट कर दिया। अब इसी तरह से हम जो सेकंड डोनट चार्ट जो हमने कॉपी किया है, जो हमें जैसे अब हमें ऑस्ट्रेलिया का डोनट चार्ट बनाएंगे तो हम अफ्रीका के डोनट चार्ट में जाएंगे जिसको हमने कॉपी किया है एंड राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट डेटा करके, मैं उस पर क्लिक करूँगी एंड एडिट पे जाऊँगी एंड आप नीचे देख सकते हैं सीरीज वैल्यू करके सेलेक्टेड है जो कि अफ्रीका का सेलेक्टेड है। अब हमें ऑस्ट्रेलिया के फिगर्स चाहिए तो इसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया का डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इस रेंज सेलेक्ट कर दिया एंड ओके कर दिया सो डैट अब जो भी एडिटिंग होगी, जैसे भी डैशबोर्ड हमारा वर्क करेगा वो ऑस्ट्रेलिया के फिगर पिक करेगा। नाउ क्लिक ऑन द डोनट चार्ट एंड प्रेस द राइट क्लिक बटन
अब यहाँ पे आप फॉर्मेट डेटा पॉइंट को क्लिक करेंगे एंड जो स्टेप हमने वहाँ पहले रिपीट किए थे सेम वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। तो हम थर्ड सीरीज ऑप्शन में जाएंगे एंड एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस पे हम 270 डिग्री टाइप कर देंगे सो डैट हमारा डोनट चार्ट इस तरह से प्रेजेंटेबल हो जाए। अब हम जो एरिया है नीचे का उसको सेलेक्ट करेंगे एंड ऊपर फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके नो फिल करेंगे एंड शेप आउटलाइन में जाके हम नो आउटलाइन करेंगे उसको। तो आप देख सकते हैं नीचे का एरिया हमारा इनविजिबल हो गया है। इसी तरह से साथ साथ हमारे जो दो रेस्ट डोनर चार्ट है हम उन पे भी यही स्टेप्स अप्लाई करेंगे, नो फिल करके एंड नो आउटलाइन करके उसके जो नीचे का एरिया को इनविजिबल कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थर्ड डोनर चार्ट में किया। एंड अब हम चलते हैं हमारे सेकंड डोनर चार्ट की तरफ वापस। तो जो एरिया है हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो डार्क पार्ट का एरिया है एंड अब हम जाएंगे हमारे थीम्स शेप स्टाइल और थीम स्टाइल पे। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कलर सेलेक्ट कर लेंगे दोनों एरियाज़ का। जैसे कि अब जो बिगर वन है मैं वहाँ पे सेम वही कलर सेलेक्ट करूँगी जैसे कि हमने फर्स्ट डोनर चार्ट में स्टेप्स फॉलो किए थे, हम सेम वही स्टेप्स यहाँ फॉलो कर रहे हैं। एंड इस पर क्लिक करके मैं शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर दूँगी। एंड इसी तरह से जो छोटा पार्ट है जो सेलेक्टेड है उस पर भी जाके शेप आउटलाइन पे जाके मैं नो आउटलाइन कर दूँगी सो डैट उसकी आउटलाइंस रिमूव हो जाए। एंड अब इसका जो मैं शेप्स को है ना ड्रैग कर दूँगी, डोनर चार्ट को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ड्रैग करके सेट कर दूँगी। एंड मैं क्लिक करूँगी राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे जाऊँगी एंड फिल ऑप्शन पे जाके ट्रांसपेरेंसी में मैं 70% ट्रांसपेरेंसी कर दूँगी सो डैट मेरी ट्रांसपेरेंसी दिख सके कि कितना मेरा सेल्स वैल्यू है एंड कितना नॉट सेल्स वैल्यू है। इसी तरह से मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अफ्रीका वाले बॉक्स पे क्लिक किया, उसको सेट किया, उसको सेंटर में लेकर आया ड्रैग करके। तो इस तरह से मैं अपने डोनट चार्ट को आप देख रहे हैं मैं शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैं बॉक्स को ड्रैग कर देती हूँ ताकि सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से मैं इसको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से ड्रैग करके सेंटर में ले आऊँगी। एंड अब मैं अफ्रीका की जगह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टाइप कर दूँगी। तो हम अब यहाँ पे अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया टाइप करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे अफ्रीका को। अब आप देख सकते हैं इससे है ना अब हमारा बार बार फॉन्ट चेंज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वगैरह सब चेंज करने का टाइम बच गया। हमने इसको कॉपी कर लिया तो हमें बार बार टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया टाइप कर लिया एंड इसी तरह से मैं सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे आऊँगी जहाँ पे मेरा परसेंटेज है, उसको ड्रैग करके इसको सेंटर में लेकर आना है। तो इस तरह से अपन इसको ड्रैग कर लेंगे एंड परसेंटेज पे हम जाएंगे तो ऊपर हम देख सकते हैं फॉर्मूला बार में अब हम C4 की जगह इसको C5 कर देंगे एंड ऑल दी फॉर्मूला विल रिमेन द सेम ताकि ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा पिक हो जाए जो कि हमारी ऑस्ट्रेलिया की सेल्स वैल्यू है 15.53%। तो यहाँ पे हम C5 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ऑस्ट्रेलिया का डोनर चार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से हम कनाडा का एंड इंडिया का प्रिपेयर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कनाडा और इंडिया का प्रिपेयर कर लिया मैंने। इस तरह से सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसी तरह एडिट में जाके हम सीरीज वैल्यू में कनाडा की वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेंगे सो डैट वो कनाडा का डेटा पिक कर ले एंड क्लिक ऑन ओके। एंड इसी तरह से हम डोनर चार्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे जैसे कि हमने क्लिक करके नो आउटलाइन पे जाएंगे एंड शेप फिल पे जाके नो फिल करेंगे तो हमारा नीचे का पार्ट इनविजिबल हो जाएगा। एंड इसी तरह से हम एक कलर सेलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने कनाडा के लिए ग्रीन कलर लिया है एंड उसी तरह से मैं बड़े वाले एरिया के लिए भी सेम कलर ले लूँगी एंड राइट क्लिक करके नो आउटलाइन कर दूँगी उसको एंड राइट क्लिक करेंगे हम एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर देंगे जिस तरह से हमने पहले की दो चार्ट्स में किया है। तो इस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट हो गई एंड इसी तरह से हम बॉक्स को बीच में ड्रैग करके अफ्रीका की जगह कनाडा टाइप कर देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इसको बीच में ड्रैग किया एंड अफ्रीका की जगह मैं कनाडा टाइप कर दूँगी सो डैट ये कनाडा का डेटा प्रेजेंट करेगा हमें। एंड इसी तरह से परसेंटेज का जो है बॉक्स उसको भी हम सेंटर में ड्रैग कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। एंड परसेंटेज को हम अब अफ्रीका की जो C4 है उसकी जगह हम C6 टाइप कर देंगे फॉर्मूला बार में जाके सो डैट इट कैन पिक द डेटा ऑफ कनाडा। तो इस तरह से हमारा कनाडा का डोनर चार्ट रेडी हो गया एंड सेम इसी तरह से हम इंडिया का डोनर चार्ट रेडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं स्लाइसर पे साइड में कहीं पे भी टिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा डैशबोर्ड मूव हो रहा है। तो इसी तरह से अब इंडिया का करने के लिए हम इंडिया की सीरीज़ को सेलेक्ट कर देंगे एडिट में जाकर एंड ओके करेंगे। ये स्टेप मैं आपको बहुत फास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि ये सेम ही स्टेप्स है सो उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। तो मैं इसको फटाफट से करके दिखा देती हूँ आपको। एंड इसमें हम ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने जैसे यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट किया है एंड हम नो आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन करेंगे इसी जैसे हमने और डोनट्स पे किया है। एंड फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे जाके हम इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर लेंगे, दैट इज़ 70 डिग्री।
एंड अब हम बॉक्स को बीच में ड्रैग कर लेंगे एंड अफ्रीका की जगह हम इंडिया टाइप कर देंगे। इन द सेम वे हम परसेंटेज वाला टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके सेंटर में ले आएंगे। तो इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया एंड मैं फिर फॉर्मूला बार पे जाऊँगी एंड C4 की जगह नाउ आई विल सेलेक्ट C7 इंडिया के फिगर के लिए एंड एंटर में प्रेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों डोनट चार्ट्स रेडी है। एंड अब आप देख सकते हैं मैं अगर किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करती हूँ, सेलर नेम सेलेक्ट कर रही हूँ एंड कोई भी आइटम चेंज करती हूँ तो मेरा किस तरह से डोनट चार्ट वर्क कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चारों डोनट चार्ट्स रेडी है। हमारा शीट 3 का काम हो गया है। अब हम एक एक डोनट चार्ट को कॉपी करेंगे। कंट्रोल दबा के हम सभी डोनट चार्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल C करके हम डैशबोर्ड वाली शीट जो हमने बनाई है जहाँ पे हमने स्लाइसर्स वगैरह ऐड किए थे वहाँ पे इनको पेस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोजीशन में आप चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो एंड कनाडा एंड इंडिया उनके नीचे पैरेलल हो जाए। तो इस अकॉर्डिंग मैं इन्हें पेस्ट कर दूँगी एंड उनकी पोजिशंस ड्रैग करके इनको एडजस्ट कर दूँगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से मैं कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे एंड इनको पेस्ट कर रही हूँ। बस आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कॉपी करने के टाइम आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखें सो डैट आप एक साथ सभी चार्ट्स को सेलेक्ट कर पाएँ। एंड यहाँ पे मैंने जैसे चारों चार्ट्स को सेलेक्ट कर दिया एंड अब मैं इनको एडजस्ट कर दूँगी अपने अकॉर्डिंग। तो आप इनको ड्रैग कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। जहाँ पे भी आप अपने डैशबोर्ड रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है एंड नाउ यू कैन सी कि अगर मैं किसी भी एंड में स्लाइसर को नीचे ड्रैग कर दूंगी तो यू कैन सी कि मेरा डोनट चार्ट, मेरा डैशबोर्ड काफ़ी प्रेजेंटेबल दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम हमारी सेकंड पिवट टेबल पे जाएंगे। आपको पता है हमने स्टार्टिंग में 2 पिवट टेबल बनाई थी तो हम उस शीट पे जाएंगे जहाँ पे हमारी दूसरी पिवट टेबल है। तो वहाँ पे हम सेलर नेम को सेलेक्ट करेंगे एंड सेल्स वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे सो डैट हमारे डैशबोर्ड पे हमें पता लग सके कि सेलर ने कितना सेल्स किया है। तो हमने यहाँ पे सेलर नेम को सेलेक्ट किया एंड सम ऑफ सेल्स वैल्यू रखा है। एंड अब हम B कॉलम पे जाके राइट क्लिक करेंगे एंड उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम शो वैल्यू इस पे क्लिक करेंगे एंड परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी सेल्स है हर सेलर ने जितनी सेल्स की है वो परसेंटेज में आ गई है, कितना परसेंट किस सेलर ने सेल किया है आउट ऑफ 100। तो ये हमारी पिवट टेबल यहाँ पे रेडी हो गई है। अब ये पिवट टेबल बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम डेटा सेलेक्ट कर लेंगे पूरा पिवट टेबल का। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने डेटा सेलेक्ट किया है पिवट टेबल का। फिर हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू। फिर वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं चार्ट का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे एंड 2D बार चार्ट पे से हम ये चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये चार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे हमारा सेलर का चार्ट बन के आ गया है। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, साइज़ को ड्रैग कर लेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेती हूँ एंड उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के अकॉर्डिंग हम उसको रिसाइज कर लेंगे हमारे चार्ट को। तो मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूँ इसको। एंड अब आप देख सकते हैं साइड में हमारे पास सम ऑफ सेल्स वैल्यू ये सब है। तो उनको हटाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, उनको सेलेक्ट करके एंड हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इससे हमारी ये सब चीज़ें हाइड हो गई है। एंड अब हम ये सब चीज़ अब टोटल जो भी नीचे जो एक्स्ट्रा नंबर्स वगैरह दे रखे हैं उनको डिलीट कर देंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब डिलीट कर देंगे। इसी तरह से हम नीचे के परसेंटेज वगैरह को भी डिलीट कर देंगे। एंड अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लाइंस वगैरह दिख रही है, हम लाइंस को सेलेक्ट करेंगे एंड उनको भी डिलीट कर देंगे जिससे हमारा चार्ट और अच्छा दिखे। अब हम इस चार्ट को कॉपी करेंगे एंड हमारे डैशबोर्ड वाली शीट पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने चार्ट को यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल C करके मैं डैशबोर्ड वाली शीट पे जाऊँगी एंड मैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी, कंट्रोल V करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चार्ट आ गया है। एंड अब मैं इसको फिर से एडजस्ट कर दूँगी अपने डैशबोर्ड को पेज पे जिस तरह से मुझे इसको दिखाना है। जैसे मैं इसको थोड़ा नीचे की साइड ड्रैग कर देती हूँ ताकि ये अच्छा दिखे, एक अलाइनमेंट में दिखे, मतलब इस तरह से। थोड़ा सा इसको इस साइड भी मैं स्क्रॉल कर देती, स्ट्रेच कर देती हूँ। एंड अब हम इसको चार्ट्स को अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसमें डेटा लेबलिंग कर सकती हूँ किस सेलर ने कितनी परसेंटेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस सेलर ने कितनी परसेंट ऑफ सेल्स है। तो वो परसेंटेज लिखने के लिए मैं चार्ट को सेलेक्ट करूँगी, चार्ट पे यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करूँगी एंड आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है मेरे पास ऐड डेटा लेबल्स। तो मैंने ऐड डेटा लेबल्स किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज आ गई है कि किस सेलर की कितनी परसेंटेज ऑफ सेल्स है। तो अब मैं इसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग कर दूँगी जिससे मुझे इसका जो भी टेक्स्ट है वो प्रॉपर्ली दिख सके।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर किसी भी एक परसेंटेज पे क्लिक करती हूँ तो उससे मेरी सारी परसेंटेज जो भी डेटा लेबल है वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर मैं ऊपर फॉर्मेट पे जाऊँगी एंड शेप फिल में मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया, जिससे ये मेरा सारी परसेंटेज हाईलाइट हो जाएगी। एंड अब इसी तरह से हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ एंड बड़ी कर लेंगे ताकि ये हमें दिख सके क्या परसेंटेज है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी एंड फॉन्ट पे जाऊँगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल में मैं इसको बोल्ड कर दूँगी एंड साइज़ में 9 से 11 कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 11 टाइप कर देती हूँ जिससे मेरे को अच्छे से विजिबल हो परसेंटेज। आप देख सकते हैं चेंजेस। इसी तरह से मैं सेलर के नेम्स को सेलेक्ट करके उनकी भी फॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं सेलर के नेम को एंड राइट क्लिक करेंगे एंड अगेन फॉन्ट पे जाएंगे एंड इनको हम बोल्ड एंड इनका भी फॉन्ट साइज़ हम चेंज कर देंगे सो डैट हमारा डैशबोर्ड काफ़ी प्रेजेंटेबल एंड इंटरेक्टिव सा लगे। तो यहाँ पे मैं साइज़ बढ़ा देती हूँ, इसको भी मैं 11 कर देती हूँ एंड ओके हम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें अब सभी सेलर नेम इजीली अवेलेबल, इजीली विजिबल है। अब आप देख सकते हैं कि अब मैं जैसे जैसे किसी भी उस पर क्लिक करती हूँ तो हमारा डैशबोर्ड वर्क कर रहा है। तो अगर आपको जैसे अभी आपको सभी सेलर का देखना है तो आप कंट्रोल करके स्लाइसर पे जाके सभी सेलर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। इस अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि टॉय, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर पे टॉयज़ पे क्लिक कर रखा है तो सभी सेलर्स ने कौन से सेलर ने टॉयज़ कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू मतलब सेल किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे डैशबोर्ड किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इधर से भी क्लिक कर रही हूँ, आप देख रहे हैं किस तरह से मेरा डैशबोर्ड चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमें एक ही शीट पे एक समराइज व्यू में समझ आ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल, मतलब कितना हमने सेल किया है किस कंट्री में एंड कौन से सेलर ने क्या क्या सेल किया है। बट अब यहाँ पे अब हम एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा डोनर तो वर्क कर रहा है बट मेरा स्लाइसर वर्क नहीं कर रहा, चार्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अब हम चार्ट के लिए क्या करेंगे, हम स्लाइसर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिवट टेबल 3 पे क्लिक है तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड पिवट टेबल 2 पे ये कनेक्टेड नहीं है तो हम इसका कनेक्शन करेंगे पिवट टेबल 2 पे क्लिक करके। तो अब आप देख सकते हैं दोनों ही हमारी शीट्स कनेक्टेड हो गई, दोनों पिवट टेबल्स हमारे कनेक्टेड हो गए। इसी तरह से हम आइटम वाले स्लाइसर पे जाएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे भी कनेक्शन चेक करेंगे रिपोर्ट कनेक्शन में जाकर एंड स्क्रॉल डाउन करके हम पिवट टेबल 2 पे भी क्लिक कर देंगे। नाउ अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब दोनों आपके सेलर भी चेंज होंगे एंड आपकी कंट्रीज़ की में कितनी कौन से वैल्यूज़, मतलब कितना सेल्स वैल्यू है वो भी सब चेंज होगा। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा एक डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल स्टेप में रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया है जिससे आप एक मतलब अच्छा सा डैशबोर्ड रेडी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें इस वीडियो को एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।